ध्यान दीजिएगा, तेजी के साथ नमूना निकाल रहा हूं। बादशाह के दरबार में बादशाह की बीवी बैठी हुई है। जो सबसे बदसूरत बीवी है वो काली है, लेकिन बादशाह को सबसे ज्यादा उसी बदसूरत बीवी से मोहब्बत है। उसके पास सूरत नहीं है, लेकिन सारी औरत से बढ़कर के सीरत है। सूरत से आंख ठंडी होती है और सीरत से दिल खुश होता है। बादशाह को दिखाना था कि मैं सीरत की वजह से इस लड़की से मोहब्बत करता हूं। बादशाह ने इम्तिहान के लिए सारी बीवी को जमा किया। कहा देखो खजाना खोल रहा हूं, जिसको जो लेना है लूटना है लूटो, अभी मैं खुश हूं, जिसको जो लेना है ले लो। ये 5 मिनट की का ऑफर है, 5 मिनट का मौका है, जिसको जो लेना है ले लो। किसी ने सोने पर हाथ मारा, किसी ने चांदी पर हाथ मारा, किसी ने हीरे पर हाथ मारा, किसी ने पैसे पर हाथ मारा, जिसको जहां हाथ मारना था मार दिया। अब ये काली लड़की खड़ी है, बांदी है, नौकरानी है, जिससे बादशाह बीवी से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। उस लड़की से कहा बेवकूफ लड़की जल्दी से लूटो, 5 मिनट ही का टाइम है, खत्म होने वाला। सबने लूट लिया। कहा कि मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? मैं जिस पर हाथ रखूंगी वो मेरा हो जाएगा। कहा कि हाँ हो जाएगा। लड़की ने करीब आकर के बादशाह के सर पर हाथ रख दिया। अक्लमंद मैं हूं, जिसे बादशाह मिल गया उसको सारी बादशाहत मिल गई। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बादशाह के फूल का बिस्तर लगा रही है लड़की। बादशाह को आने में देर है। ख्याल किया कि अभी बादशाह को आने में देर है, फूल के बिस्तर का मजा कैसा होता है सो करके देखना चाहिए। जैसे ही सोती है कि आंख लग गई। इसी बीच बादशाह आ गया। अच्छा, इस नालायक लड़की की ये हिम्मत, नौकरानी होकर के बादशाह के बिस्तर पर कोड़ा बरसाना शुरू किया। लड़की रोती भी हंसती भी है। अब बादशाह ने ताज्जुब से पूछा कि तुम्हारा रोना तो समझ में आता है चोट लगी है, हंसती क्यों हो? कहा हंसने की वजह यह है हुजूर, मैं थोड़ी देर इस बिस्तर पर सोई, मुझे इतने कोड़े पड़े, आपने बचपन से 55 इस बिस्तर पर कर दिया। खुदा रसूल से मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा, इस ख्याल से मुझे हंसी आई। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बादशाह गुजर रहा है। बादशाह गुजर रहा है, लड़की कपड़ा बुन रही है, चराग जल रहा है। एक लड़की कहती है वही तो है, दूसरी लड़की कहती वो होते तो वो होते, तीसरी लड़की कहती वो नहीं वो तो है। बादशाह के कान खड़े हो गए कि ये क्या कह रही है, लगता है कि ये दुश्मन है। पुलिस वाले को भेजा, पकड़ करके लाया, हथकड़ी पहना दी तीनों लड़की को। जब लड़की सामने आती कहती वही तो है, दूसरी लड़की कहती वो होते तो वो होते, तीसरी लड़की कहती वो नहीं वो तो है। अब बादशाह का और दिमाग खराब हुआ। पहली बार क्या कहा, दूसरी बार क्या कहा? तो लड़कियों से कहा कि क्या पहली बार कहा, हमने कुछ नहीं समझा। दूसरी बार क्या कहा, कुछ नहीं समझा, समझाओ। तो लड़की ने कहा कि बादशाह माफ कीजिएगा, जिस लड़की ने कहा वो है, वो है, वो नहीं है, वो तो है, इसका ये मतलब आपसे नहीं था। चराग जल रहा था, रोशनी कम हो रही थी। एक लड़की ने कहा वो नहीं है, यानी तेल नहीं है। दूसरी लड़की कहती वो तो है, तेल तो है, फिर चराग क्यों नहीं जल रहा है? ये मतलब था पहली बार क्या कहा। कहा कि दूसरी बार आई तो कहा कि वही तो है, वो नहीं वो तो है, वो होते तो वो होते, इसका क्या मतलब हुआ? कहा बादशाह सलामत, माफ कीजिएगा, आपके सामने जिस लड़की ने कहा कि वही तो है, इसका मतलब था कि ये बादशाह नहीं है, बैल है। ये औरत की बात, बादशाह होकर के औरत की बात नहीं समझता। वही तो है यानी बैल है। तो दूसरी लड़की ने कहा कि वो होते तो वो होते, बैल होते तो सिंग होते और दुम होती, सिंग और दुम तो नहीं है। तीसरी लड़की ने कहा कि वो नहीं वो तो है, अगर बैल नहीं गधा तो है। एक बादशाह था, पेशाब खाने में बैठा, पेशाब खाने में बैठा, आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पेशाब खाने में बैठा, बैर टूट करके गिरा, पका हुआ बैर था, पीला टस टस था। बादशाह के मुंह में पानी आ गया। उसने चारों बगल देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, उसने कोई देख तो नहीं रहा है, तो देखा कोई नहीं देख रहा है, बैर को चुपके से उठाया, धो करके खा लिया। रात में मुशायरा चल रहा है, एक लड़की कह रही है राजा जी मैं तो कह दूंगी, राजा जी मैं तो कह दूंगी। बादशाह के कान खड़े हुए, नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहाँ देख रही थी। आज अगर इसने पोल खोल दिया तो ये तो इज्जत खाक में रह जाएगी। बादशाह ने सोचा कि इसका मुंह भरना होगा। मुट्ठी में पैसा लेकर के बादशाह कहता कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, ये इनाम तो ले ले, राजा जी मैं तो कह दूंगी। बादशाह ये समझ रहा है कि ये लड़की 150 में मानने वाली नहीं है। लड़की ये समझ रही कि बादशाह को मेरे मिसरे पर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, इसलिए मुबारकबादी दे रहे हैं। अब बादशाह ने सोचा कि इसके चक्कर में तो सारा खजाना खाली हो जाएगा, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बादशाह ने खिसिया करके कहा क्या
क्या बार बार धमकी देती है, इतना पैसा लेने के बाद भी खामोश नहीं है। यही न कहेगी मैं पेशाब खाने में बैठा था, पीला ढस ढस बैर पका हुआ था, मुंह में पानी आ गया, धो करके खा लिया, कहते कहते यही कहेगी। दुनिया में औरतों को भी इज्जत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। ना महरमों के सामने जाती है औरतें, बेपर्दा हो के उनको दिखाती है औरतें। रोज़ा नमाज करने की फुर्सत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की, चप्पल है ऊंचे हील की, और ऊँटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। ध्यान दीजिएगा, आखिरी मिसाल है, इस पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। 4 औरत बैठी हुई थी। एक ने कहा मेरे दादा को एक भैंस थी, इतना दूध देती थी कि पूरी बस्ती के लोग खीर खाते थे। ये सबसे बड़ा झूठ था। उसके बाद दूसरी औरत खड़ी हुई, उसने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे दादा को जो भैंस थी इतना पेशाब करती थी तो गंगा बहती थी। तीसरी औरत खड़ी हुई, कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं, मेरे दादा को एक घोड़ा खाना था, इतना बड़ा था कि अगर घोड़ी को बच्चा हो जाए वो एक कोने से चलना शुरू करे, दूसरे कोने में पहुंचने से पहले बूढ़ा हो जाता था। चौथी औरत आई कंपटीशन के लिए, कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं, मेरे दादा को एक लग्गा था ज़मीन से लेकर के आसमान तक, और जब बारिश की ज़रूरत होती थी तो बादल से बारिश को झाड़ लेता था। अब तीनों औरत ने पूछा कि वो लग्गा रखता कहाँ था? कहा कि तुम्हारे दादा के घोड़ा खाने में रखता था। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। बादशाह को 4 बीवी, चारों बीवी के पास आकर के मालूम करता है सुबह हो रही है? कहा कहाँ हो रही है? जो लड़की पढ़ी लिखी थी वो कहती है कि हाँ सुबह हो रही। कहा कैसे? कहा मुंह में पान था, मजा बदल गया। कितनी पढ़ी लिखी है। दूसरी बीवी के पास बादशाह जाकर के कहता है कि सुबह हो रही। कहाँ हो रही? कहा कैसे? कहा कि जो नाक में नथ थी वो ठंडी पड़ गई। बाप रे क्या नफीस है। तीसरी से पूछा सुबह हो रही? कहाँ सुबह हो रही? कहा कैसे पता चला? कहा ये लालटेन की रोशनी थी वो धीमी पड़ गई। वाह साहब। अब चौथी की बारी आ रही है जो कट पढ़ी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। अब चौथी के पास आकर के बादशाह पूछता है जो पढ़ी लिखी नहीं है कि सुबह हो रही? कहाँ हो रही? कहा कैसे? कहा पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही।